चंपावत के गुरलचौड़ मैदान में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए उनके दीर्घ नेतृत्व की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया, जबकि छात्राओं के स्वागत गीत और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। वक्ताओं ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए चंपावत को मॉडल जिला बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना की। इस दौरान संकल्प से सिद्धि विकसित उत्तराखंड पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता भी वितरित की गई। तो वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार के कार्यों की प्रशंसा पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा। जन की सरकार कार्यक्रम वृहद रूप से पूरे जनपद में चलाया और पूरे राज्य में भी कार्यक्रम हुए। व्यापक रूप से इसमें सभी जनमानस की सहभागिता रही और 4 साल में जो राज्य सरकार के कार्यक्रम कार्य हुए हैं उसको लेकर के आज यहाँ पे सभी हमारे जो सम्मानित नागरिक हैं उनसे सुझाव दिए गए। साथ ही हमारा जो आज जनता दर्शन का कार्यक्रम था उसको भी गुरलचौड़ मैदान में लगाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के जो लाभ हैं वो हमारी जनता को दिए गए, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स भी थे, समाज कल्याण से जो सहायता शिविर में उपकरण दिए जाते हैं कान के और अन्य उपकरण है वो दिए गए थे। साथ ही जो लाभार्थी जिनका श्रम कार्ड आदि बनना था उनका श्रम कार्ड भी यहाँ पर बनाया गया। हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा स्टॉल्स पे अपने जो उनके कार्य हैं उसका वितरण किया, बिक्री की। तो इस प्रकार से बहुत ही व्यापक रूप से यहाँ पे इस कार्यक्रम का संचालन किया गया था। 23 से 26 तक जो ये कार्यक्रम है ये विभिन्न जगहों पर चलते रहेंगे, जिसका आज मुख्य कार्यक्रम आप सभी ने जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन को सुना भी। तो एक बृहद कार्यक्रम रहा यहाँ पे और अब हमारे ब्लॉक्स में, तहसीलों में ये कार्यक्रम 2 दिवस और 24 और 25 को भी हम लोग क्रियान्वित करेंगे और राज्य सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, भारत सरकार की योजनाएँ हैं, उनका सभी सम्मानित नागरिक आप सभी के माध्यम से आग्रह करूँगा कि इसका लाभ लें और उनकी जो कठिनाई है, दिक्कतें हैं, जो परेशाएँ हैं वो प्रशासन तक आप लोग कैंपों के माध्यम से आप लोग पहुँचाएँगे। इन कैंपों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आप सभी से पुनः आग्रह है। और एक जो तथ्य यह भी है कि कई सारे कार्य हम लोगों ने जैसे पानी कनेक्शन और ये सब रहता है, किसी के प्रमाण पत्र आदि बनने हैं वो लगातार बन रहे हैं। जो सड़कों का है जिसमें 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, 10 किलोमीटर लंबी सड़क है, उनके प्रस्ताव और आंगणन भी गठित किए जा रहे हैं। सुरक्षा कार्यों के आंगणन गठित किए जा रहे हैं। इन सभी पर भी शीघ्रता से ही कार्य किया जाएगा। तो सभी जितने व्यापक सामाजिक नागरिक हैं वो अपने सुझाव जो उनके कार्य हैं वो हमें बताते रहें और हम लोग जो आदर्श चंपावत को लोहाघाट निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रीता गहतोड़ी को उनके साहसिक और जनहितकारी कार्यों के लिए देहरादून में आयोजित समारोह में राज्यपाल द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान मानव तस्करी के खिलाफ अभियान, नशा मुक्ति जागरूकता और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। रीता गहतोड़ी ने वर्षों से समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाते हुए कई युवतियों को तस्करी के जाल से मुक्त कराया। इसके साथ ही धमकियों और सामाजिक दबावों के बावजूद अपने प्रयास जारी रखे। तो देखिए, मानव तस्करी में रोकथाम जिस तरीके से की गई, उनके जो द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी जमकर प्रशंसा की गई, सराहना की गई। जरूरतमंदों की मदद में सक्रिय भूमिका हमेशा जो है निभाई गई है। चंपावत लोहाघाट क्षेत्र में सम्मान मिलने पर खुशी की लहर भी दौड़ गई है। रीता गहतोड़ी को समाज सेवा में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरा होने पर तीखा हमला बोला है। जो यहाँ उन्होंने अवैध गतिविधियों पर ढोंग, अवैध खनन, अवैध शराब, ओवरलोड ट्रकों से हादसे, नदियों के कटाव और माफिया राज जारी रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने सदन में उठाए गए सवालों का जवाब न देने, 16वें वित्त आयोग से अपेक्षित धनराशि न मिलने, मातृशक्ति पोषण स्तर में गिरावट, 10 लाख बेरोजगारों, कृषि ग्रोथ रेट में कमी और यूरिया कीमत बढ़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार और पलायन की समस्याओं पर भी गंभीरता से सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ठोस कार्रवाई की उनके द्वारा मांग की गई है। तो देखिए, एक तरफ जो है जहां
सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो वहीं विपक्ष जो है जोरदार और तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहा है। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियां दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें 27% की कमी, और ऐसे बड़े बड़े महकमे उनमें लगातार कमी इस सरकार ने की। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में कमी की गई। अब जो 15वां वित्त आयोग था उसने 5 साल में 28,000 करोड़ रुपए दिए। जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद हो गई। आने वाले 16वां वित्त आयोग जो अब शुरू हुआ है उसने ग्रांट देने से, जो डेफिसिट ग्रांट है वो देने से मना किया। तो उत्तराखंड सरकार की आय घटी है, और वो घटी हुई आय का जो असर है वो आने वाले डेवलपमेंट पर पड़ेगा। और उत्तराखंड प्रदेश की आमदनी लगातार घट रही है, और ब्याज का और उधार का, ऋण का दबाव लगातार हमारे बजट। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है, और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे, 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है, और कैग की रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी करने का काम किया है। कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिसकी जो है ग्रोथ रेट जो है -4 है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार अपनी पीठ ठोकने का काम करती है कि हम जो है कृषि के क्षेत्र में इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति यह है कि 1726 गांव निर्जल है और लगभग 1700 विद्यालय बंद है। तो कैसे आप पलायन रोकेंगे? कोई सरकार ने इस दिशा में कोई बात नहीं की। मैंने कहा ना कि जो बजट में जो बात होनी चाहिए थी। उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर जमकर निशाना साधा, और उन्होंने पूछा कि देवभूमि को शराब का अड्डा बनाने का निर्णय किसके हित में है। गोदियाल ने बताया कि अकेले कुमाऊं मंडल में 55 नई दुकानें, पिथौरागढ़ में 15 और मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले चंपावत में 4 नई दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि ये कदम सामाजिक दृष्टि से खतरनाक है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में शराब पहले से समस्या रही है, और इससे राजस्व बढ़ाने के नाम पर बढ़ाना देना और समाज और परिवारों के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने भाजपा सांसदों को भी आड़े हाथों लिया है और सरकार से प्रदेश के सामाजिक ढांचे की रक्षा करते हुए फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। की भी रीढ़ इतनी मजबूत नहीं है जो खड़ा होकर सरकार से ये प्रश्न कर सकता है कि राजस्व बढ़ाने के मकसद से 55 दुकानें सिर्फ कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल को छोड़ दीजिए, मुझे वहां के आंकड़े अभी आए नहीं है, ये 55 दुकानों का आंकड़ा कल समाचार पत्रों में जो छपा उससे ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अकेले 55 दुकानें सरकार ने शराब की कुमाऊं मंडल में 1 अप्रैल से नई खोली हैं ताकि राजस्व बढ़े। वाह भाई, राजस्व बढ़े, सरकार का मकसद है कि राजस्व बढ़े। कितनी अफसोसजनक और निंदनीय बात है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में शराब की तिजारत नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का और कोई विवेक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस जिले से चुनकर आए हैं, अकेले एक छोटे से जिले चंपावत में 4 दुकानें आपने वहां स्वीकृत की, 15 दुकानें पिथौरागढ़ में आपने स्वीकृत की। क्या आखिर इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? और वो लोग, वो सांसदगण जो चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको क्या अपनी रीढ़ पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी को प्रश्न पूछने का उनके अंदर मादा नहीं है? ये पूछा जाना चाहिए उन सांसदों के द्वारा मुख्यमंत्री को कि इस प्रदेश को आप कहां लेके जा रहे हैं। अफसोस इस बात का रहेगा कि ये मुख्यमंत्री जी और ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, 8-10 महीने में ये निपट जाएंगे, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा, दुख इस बात का और आशंका इस बात की रहेगी कि ये परंपराएं अगर जड़ जमा दी तो इस प्रदेश को फिर। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। हल्द्वानी से खबर, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हल्द्वानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने खुलासा करते हुए बताया
की काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 91 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों ही आरोपी देवलचौर क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये तस्कर स्मैक शक्ति फार्म निवासी पिंचू से खरीद कर लाए थे। फिलहाल पुलिस मुख्य सप्लायर पिंचू की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहनता से जांच जारी है। 1.1 ग्राम स्मैक हमें 2 अभियुक्तों से बरामद हुई है। इसमें थाना पुलिस जो काठगोदाम है उसको एक बड़ी सफलता इसमें मिली है। हमें पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि इस रूट से जो है स्मैक आ रही है हल्द्वानी में और छोटी छोटी क्वांटिटी में बेची जा रही है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय, रेंज स्तर और एसएसपी सर के डायरेक्शन में हम लोग इसमें काम कर रहे थे। तो इसमें एक सफलता हमें मिली। 2 अभियुक्तों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी 2 बार वो एनडीपीएस के मामले में जेल जा चुका है। और एक इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हमने निकाले हैं, जो इनसे पूछताछ की गई है, उसमें ये भी जानकारी में आया कि जहां से ये ला रहे थे वो व्यक्ति भी लगातार इस काम को कर रहा है। तो हम पिट्स एनडीपीएस के अंतर्गत हम इसमें कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इसमें कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए और इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी हम लोग इसमें करेंगे। और ऑलरेडी 2 केस हमारे सफेमा अथॉरिटी को फॉरवर्ड हुए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, जिसमें हम पुराने अपराधी जो अभ्यस्त अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्ती। रुद्रपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी तेजी से बढ़ने के आरोप सामने आए हैं, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बावजूद 10 दिन तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो वहीं कई मामलों में उनके नाम पर जारी सिलेंडर किसी अन्य व्यक्ति को दिए जाने की शिकायत भी सामने आई है। सब्सिडी खाते में आने के बाद ही लोगों को पता चल रहा है कि उनके नाम से सिलेंडर जारी हो चुका है, जबकि उन्हें गैस प्राप्त ही नहीं हुई। इस स्थिति ने गैस वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर उधम सिंह नगर प्रशासन का दावा है कि उपभोक्ताओं को घर घर सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है, जिससे कि लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो देखिए, गैस की किल्लत कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बनती जा रही है और दावे कुछ और किए जा रहे हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत देखिए कि कुछ और ही नजर आ रही है। कालाबाजारी हो रही है जिससे कि उपभोक्ता परेशान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बातें की जाती कि कालाबाजारी नहीं हो रही है, घर घर सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, लोग यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है लाइनों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ उन्हें कई दिनों तक इंतजारी हाथ लग रहा है और जो है लगातार परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से उपभोक्ता जो है बहुत ज़्यादा अब परेशान हो चुके हैं। बुकिंग के बावजूद भी देखिए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता है। लाइनों में लगकर भी परेशान हो रहे हैं। घर घर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उन दावों की हकीकत इन तस्वीरों के माध्यम से खुद ब खुद समझ आती है। हम आम जनता हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं। डिलीवरी मिलनी चाहिए गैस की। ये क्या बात हुई कि इतने दिन हो गए, सुबह 3-3 बजे से, रात को 2-2 बजे से, रात को 11-11 बजे से यहाँ लोग लगे हैं और 12-12, 15-15 घंटे के बाद उनको जो है सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? किसी की बुकिंग होती है, कोई ले जा रहा है, किसी की बुकिंग है, कहीं डिलीवरी हो रही है, पैसे कट गए, सब्सिडी आ गई, सिलेंडर मिला नहीं। और ये प्रबंधन है, ये बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। अब आपके सामने देखे 3 गाड़ियां जाई, 3 गाड़ी, अरे भाई 3 गाड़ी अलग अलग आप रख दो या फिर कम से कम 2 लाइनें बना दो, एक बुजुर्गों की और महिलाओं की, एक जवानों की और पुरुषों की। भाई तुम इतना नहीं कर पा रहे, तुम्हें इसको 8-8 घंटे 9-9 घंटे का काम जो है वो 4 घंटे में हो सकता है, क्यों नहीं कर रहे? कौन करेगा? तुम नहीं करोगे तो ये किसका जो है। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरा होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया और भविष्य की योजनाओं का रोड मैप भी रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है और पिछले 4 वर्षों में करीब 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट समिट और विभिन्न विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम से पहले सीएम ने देहरादून में रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं 4 साल पूरा होने के साथ ही प्रदेश की राजनीति में भी हलचल अब तेज होती नजर आ रही है। शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक
मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भाइयों बहनों, जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिवमयी शब्द, इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। और जब प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास करते हुए वर्ष 2022 में हमें फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ही दोगुनी ऊर्जा से कार्य प्रारंभ कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी को मजबूत करने की दिशा में और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास भी किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे राज्य ने कई ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियों का हमारा राज्य साक्षी बना है जो किसी छोटे राज्य के लिए असंभव। टनकपुर के शारदा घाट पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब जल पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अलग अलग घटनाओं में नदी में डूब रहे 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सुबह करीब 9:30 बजे 14 वर्षीय देवांश श्रीवास्तव और 29 वर्षीय प्रमोद कुमार स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिन्हें मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत ही बाहर निकाल लिया। इसके कुछ ही मिनट बाद बरेली जिले के सेंधा गांव निवासी 13 वर्षीय ब्रजेश मौर्य को भी डूबने से बचा लिया गया, जबकि करीब 10:35 पर 17 वर्षीय लक्ष्य गुप्ता को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। हम मंदिर यहाँ करने रहा था, पहली बार आए, जानते नहीं थे, तो लड़का का पैर फिसल गया, इन लोगों ने बताया। सेना से आए हैं, जिला बरेली से। जी पुलिस के द्वारा आज हमारे शारदा नदी में हमारा देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में आसन नदी झूला पुल के नीचे 22 मार्च 2026 को एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान महेंद्र सिंह निवासी भूटपुर नया गांव के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी 20 मार्च को दर्ज थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक जांच, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। तलाशी में जेब से ब्लेड और सल्फास की गोली मिली, जबकि प्रारंभिक पोस्टमार्टम में जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत की आशंका जताई गई है। परिजनों के अनुसार मृतक डंपर चालक था, हाल ही में बेरोजगारी के कारण तनाव में था और अधिक शराब पीने लगा था। इसको सूचना प्राप्त हुई कि आसन झूला जो पुल है उसमें एक व्यक्ति की शव पड़ा हुआ है और वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसकी पहचान महेंद्र सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह भूड़ गांव के रूप में हुई और इस प्रकरण में पहले से ही 20 तारीख को परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी पटेल नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। मौके पर जो फॉरेंसिक यूनिट है उसके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया और मृतक के जेब से एक सल्फास की गोली और एक ब्लेड मिली। इसके साथ साथ परिजनों की उपस्थिति में उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें
चंपावत के टनकपुर में आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में उठी एक जनमांग ने प्रशासन की तेज कार्यशैली को उजागर कर दिया है। ग्राम सभा चीनीगोट के ग्रामीणों ने अब ओपन जिम की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत ही संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। इसका परिणाम ये रहा कि बेहद ही कम समय में गांव में ओपन जिम की स्थापना कर दी गई और अब क्षेत्र के बच्चे और युवा आधुनिक उपकरणों के साथ नियमित व्यायाम कर रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आया है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। इस पहल से ग्रामीणों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। ग्राम प्रधान इंद्रदेव विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी ग्राम सभा छीनीगोट के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था करी और जिससे आज सभी नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रुद्रपुर नगर निगम को जल्द ही एक नई और आधुनिक पहचान मिलने जा रही है। जी हां, पुराने जर्जर भवन की जगह अब एक बहुमंजिला हाईटेक इमारत का निर्माण होगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ 74 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। महापौर विकास शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये बजट स्वीकृत हुआ है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस नई इमारत से नगर निगम की कार्यप्रणाली और अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनने की उम्मीद भी जागी है। गदरपुर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक अरविंद पांडे ने मंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्पष्ट किया कि वह कभी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा जिन 5 नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है वे सभी योग्य और अनुभवी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन जो भी निर्णय लेता है वह पूरी तरह सोच समझ कर लिया जाता है और वह पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। अरविंद पांडे ने दोहराया कि मैं कभी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं था। जिन 5 लोगों को मंत्री बनाया गया वे सभी योग्य हैं और पार्टी ने सही निर्णय लिया है।